हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर। फ्रेंड्स, आज हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने पर्सनल प्रोनाउंस के चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम पर्सनल प्रोनाउंस यानी प्रोनाउन के जब आप प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट आता है पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है ना, इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके अंदर यानी सब टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स, सब टाइप्स यानी उप प्रकार। उसमें पर्सनल प्रोनाउंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये चीज़ें भी जानना जरूरी है क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया है। देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर और थर्ड पर्सन होता है स्पीकर और लिसनर दोनों जिसके बारे में मिलकर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे है स्पीकर। स्पीकर मीन्स मान लीजिए फादर है। लिसनर आपकी मदर है। फादर बोलते हैं मैं बाज़ार जा रहा हूँ। देखिए, इन्होंने अपने लिए आई का प्रयोग किया। यानी बोलने वाला व्यक्ति जब अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करे तो इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। देख लीजिए, मैं बाजार जा रहा हूँ। बोलने वाला व्यक्ति स्पीकर जब सुनने वाले व्यक्ति के लिए यूं का प्रयोग करे या यूं से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं इनका प्रयोग करे तो वह होता है सेकंड पर्सन। अर्थात स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर थर्ड पर्सन। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। देखिए, इन्होंने अपने लिए आई का प्रयोग किया और अपने वाइफ अर्थात मदर के लिए यहाँ पे यूं का प्रयोग किया, तो ये सेकंड पर्सन हो गई। यानी स्पीकर और लिसनर अगर किसी अदर पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं तो कह रहे हैं कि दे आर वेरी हैप्पी, वे बड़े खुश हैं। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। देखिए, अपने बच्चों के लिए। अभी वहीं पे नाम भी ले सकते हैं, राम इज़ रनिंग, लुक राम इज़ रनिंग, देखो राम दौड़ रहा है। तब भी वो राम जो होता है ना, होता तो इसे प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके लिए थर्ड पर्सन का भी प्रयोग करते हैं प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, सीता इज़ रनिंग, सीता दौड़ रही है। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। ऐसे शब्दों का ही, सी, इट, दे का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों लोग मिल के प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर सेकंड पर्सन और स्पीकर एंड लिसनर जिसके बारे में मिलकर बात करें जिन लोगों के, हो जाएंगे थर्ड पर्सन। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको पहला मिल रहा है पर्सन वाला। ठीक है, ये जो बॉक्स है आपका पर्सन, दूसरा है केस, तीसरा है नंबर और चौथा है जेंडर। तो पर्सन वाले में आपने देख ही लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको मिलेगा। केस में फ्रेंड्स आप जानते ही हैं, सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्मकारक, पजेसिव केस संबंध कारक, रिफ्लेक्सिव केस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, निज सूचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। नंबर मीन्स आप जानते ही हैं, इसको कहा जाता है वचन। वचन का मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर यानी एक वचन, बहुवचन। जेंडर का मतलब आप जानते हैं लिंग। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर पुरुषवाचक, फेमिनिन जेंडर स्त्रीवाचक। ठीक है, कॉमन जेंडर उभयलिंग जो स्त्री पुरुष दोनों को बताए। और आपका आखिरी होता है न्यूटर जेंडर नपुंसक या निर्जीव लिंग। तो देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है आई। ठीक है ना, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आ गया मी, यह हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज़ होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा किसी भी सेंटेंस में। यहाँ आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस फ्रेंड्स में देख लीजिए, मैंने 2 लिखा है। 2 का मतलब ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है ना, इसे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटर्मिनर। एक खासियत बता दूँ फ्रेंड्स, बस इसी से समझ जाना है आप। ठीक है ना, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस नाउन्स। पूरे इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, पूरे इंग्लिश या हिंदी में आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। इसके अलावा आप कभी इंग्लिश में अकेले नहीं, यानी पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं वह इंग्लिश में बिना नाउन के प्रयोग नहीं किए जा सकते। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटर्मिनर बिना नाउन के इंग्लिश में प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन हमेशा बिना नाउन के प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वे नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं।
इसलिए हमेशा अकेले आएंगे। लेकिन ये वाले जो देख रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ये कभी बिना नाउन के प्रयोग नहीं किए जा सकते। इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे अगली वीडियो में। देखिए यहाँ पे फिर आगे आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब निज सूचक। तो यहाँ पे देखिए माई सेल्फ, जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है, ये हमेशा माई सेल्फ जो आएगा यह निजवाचक या निज सूचक के अर्थ में आएगा, जो कि निजता को बताता है, अपनत्व को भी बताता है। सिंगुलर, आई हमेशा सिंगुलर होता है, ध्यान दीजिएगा, यह हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन एक इसकी अपवाद है, सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हैव और डू। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिंगुलर ही होता है, यह कभी प्लूरल नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, कॉमन जेंडर होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए आता है। राम कह सकता है मैं एक लड़का हूँ, सीता भी कह सकती है मैं एक लड़की हूँ। आइए फर्स्ट पर्सन के दूसरे शब्द के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है वी। वी का मतलब हम लोग, हम सब। ठीक है, मैं, ठीक है, मैंने, इसका होता है। तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में। पजेसिव एडजेक्टिव आर, पजेसिव प्रोनाउंस आर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेलेब्स। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा वी के साथ पजेसिव, ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रूप में हमेशा आर सेल्व्स ही आएगा। वी हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। यह भी कॉमन जेंडर होता है, हमेशा स्त्री पुरुष दोनों के लिए आता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि वी का प्रयोग सिंगुलर के रूप में भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है हम एक सम्मानित व्यक्ति हैं, हम एक सम्मानित व्यक्ति हैं। देखिए इसका प्रयोग अपने एक के लिए किया है, एक हैं, हम एक सम्मानित व्यक्ति हैं आदर के साथ, तब यह सिंगुलर हो जाता है। हम लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, तब यह प्लूरल हो जाता है। लेकिन इसके साथ हमेशा बहुवचन की वर्ब आती है, कभी सिंगुलर वर्ब नहीं आती है। तो फ्रेंड्स ये आपका फर्स्ट पर्सन है, जिस बॉक्स में जो है उसी रूप में यूज़ किया जाएगा। फ्रेंड्स सेकंड पर्सन देख लेते हैं। हमने आपको बताया सेकंड पर्सन के अंतर्गत ओनली यू आता है, यू एज ए सब्जेक्ट, तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी यूँ होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, स्थान यानी स्थिति के अनुसार आप इसकी पहचान कर लोगे। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। अफर्मेटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, यानी जो कर्ता का काम करता है वह सब्जेक्ट हो जाता है, जो कर्म का काम करता है वह ऑब्जेक्ट हो जाता है। यह काम करता है, इस पे कर्ता और क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउंस। यहाँ पर योर सेल्फ है, यहाँ पे योर सेल्फ का मतलब अपना, अपनी, अपने के अपनत्व के रूप में, ध्यान दीजिएगा, अपना, अपनी, अपने इसका होता है, लेकिन जिसको मैंने निजता बोला था, स्वयं बोल लो, खुद बोल लो, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर होता है और हमेशा कॉमन जेंडर होता है। ठीक है ना, यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए आता है। यह हमेशा एक वचन होगा फ्रेंड्स, लेकिन इसके साथ हमेशा बहुवचन की वर्ब प्रयोग की जाती है। दूसरा इसी में आता है यूँ, यूँ सब वही है फ्रेंड्स, यहाँ पर लेकिन बदला हुआ है, यहाँ योर सेल्फ लिखा हुआ है, यहाँ योर सेल्व्स लिखा हुआ है। जब यूँ का प्रयोग आप एक व्यक्ति के लिए करेंगे तो इस श्रेणी का प्रयोग करेंगे, जब आप यूँ का प्रयोग अनेक व्यक्तियों के लिए करेंगे तो यहाँ पर योर सेल्व्स, जैसे तुम लोग अपना काम किए, अर्थात अपने काम किए, तो यू डिड योर वर्क योर सेल्व्स, ठीक है, स्वयं लगा दो, तुम लोग अपना काम खुद किए, तो यू डिड योर वर्क योर सेल्व्स। किसी एक व्यक्ति के लिए आएगा, तुम अपना काम किए, तो यू डिड योर वर्क योर सेल्फ। एक व्यक्ति के लिए योर सेल्फ, अनेकों के लिए योर सेल्फ्स। यह भी प्लूरल होता है, ध्यान दीजिएगा, 100% इसकी तरह यह प्लूरल होगा और यह होगा कॉमन जेंडर, अर्थात स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता फ्रेंड्स। थर्ड पर्सन देख लेते हैं फ्रेंड्स। थर्ड पर्सन में ही आता है, वह पुरुषवाचक यानी पुरुषों के लिए, हिम ऑब्जेक्ट होता है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, हिज पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। अगर हिज के साथ कभी नाउन लगा हुआ है तो पजेसिव एडजेक्टिव मानेंगे, हिज कहीं अकेला आया हुआ है तो पजेसिव प्रोनाउन मानेंगे। ठीक है, इसके साथ स्वयं की अंग्रेजी आती है हिमसेल्फ, यह हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा पुरुषवाचक मैस्कुलिन जेंडर होता है, यह हमेशा पुरुषों के लिए ही यूज किया जाता है। दूसरा सी मतलब वह, ठीक है ना, हर ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर आपका ये हो गया
ठीक है ना, हर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, हर्स पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। हर सेल्फ खुद या स्वयं की अंग्रेजी दे रहा है। यह हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा स्त्रियों के लिए ही यूज किया जाता है। इट का प्रयोग देख लेते हैं। इट हमेशा यह या वह का अर्थ देता है। इट हमेशा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इट लेकर आता है, और ये यू की तरह, इसकी तरह हम समझ जाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसी तरह यह भी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसको समझ जाएंगे। इट्स इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। इसका स्वयं की या खुद की अंग्रेजी होती है इटसेल्फ। यह हमेशा सिंगुलर होता है लेकिन न्यूटर होता है। न्यूटर मतलब होता है निर्जीव या नपुंसक लिंग। लेकिन एक फ्रेंड्स चीज़ मैं आपको बता दूं, इट का प्रयोग हमेशा निर्जीव चीज़ों के लिए होता है, लेकिन यह सजीव चीज़ों के लिए भी होता है। छोटे जानवरों के लिए होता है, कीड़े मकोड़ों के लिए होता है, कीट पतंगों के लिए होता है, बिल्ली, चूहे, ठीक है, गिलहरी, खरगोश, इन चीज़ों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, यह सजीव व्यक्तियों के लिए भी होता है। और कैसे होता है, मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियोस जब बनाऊंगा इसके बारे में तो आपको ज़रूर बताऊंगा। अब दे का प्रयोग, दे हमेशा जो है वे लोग, वे सब, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। पजेसिव एडजेक्टिव देयर, पजेसिव प्रोनाउंस दियर्स, और हमेशा यह देमसेल्व्स लेके आता है, स्वयं के लिए, हमेशा प्लूरल होता है, और कॉमन जेंडर होता है, अर्थात स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से निगाह डाल लेते हैं सबके ऊपर। आई, मैंने, ठीक है, मी, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इंग्लिश में अपना, अपनी, अपने की कोई इंग्लिश नहीं बनाई गई है, ठीक है ना। जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट मान लीजिए, यहाँ पे आई आया है, ठीक है ना, तो आई के पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम अपना, अपनी की इंग्लिश ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अपना, अपनी की इंग्लिश अगर हम कहेंगे तो आई, माय, ठीक है, वी, आर, यू, योर। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, हम अपना काम करते हैं, वी डू आर वर्क, तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क, वह अपना काम करता है, ही डू, ठीक है सर, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करती है, सी डज हर वर्क, ठीक है, यह अपना काम करता है, किसी जानवर के लिए कह लो या किसी छोटे लड़के के लिए कह लो, उसके लिए भी यूज़ होता है। तो इट डज इट्स वर्क, वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क, ठीक है ना। तो इंग्लिश में कोई भी अपना, अपनी के लिए अंग्रेजी नहीं बनी है। अपना, अपनी की जब बात आए, इन सब, जब आई के साथ अपना, अपनी आएगा तो माई का यूज़ करेंगे, वी के साथ अपना, अपनी आएगा तो आर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ अपना, अपनी आएगा तो योर का प्रयोग करेंगे, ये वही है। ही के साथ अपना, अपनी आएगा तो हिज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ अपना, अपनी का इंग्लिश आएगा तो वहाँ पर हर का प्रयोग करेंगे, इट के साथ आए तो इट का प्रयोग करेंगे, इट्स, ठीक है ना। दे के साथ आएगा तो देयर का प्रयोग करेंगे। और इनकी हिंदी मेरा, मेरी, मेरे भी होता है, हमारा, हमारी, हमारे भी होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, उसका, उसकी, उसके, ठीक है ना, पुरुष, उसका, उसकी, उसके, स्त्री, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, निर्जीव या छोटे बच्चों, जानवरों के लिए उनका, उनकी, उनके, उन सब का, उन सब की, उन सब के, बहुवचन के लिए। तो फ्रेंड्स यह है आपका पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। मैं आपको बता दूं, ये आपके ग्रामर में एक्टिव पैसिव में भी बहुत मदद करता है, नरेशन में भी बहुत मदद करता है, और जितने भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ जहाँ प्रोनाउन संबंधित मिस्टेक्स आती हैं, प्रोनाउन संबंधी एरर पूछता है, स्पॉटिंग एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर भी, जैसे कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग करना था तो वहाँ माई सेल्फ का यूज़ कर दिया, कहीं पर ऑब्जेक्ट के रूप में मी का प्रयोग करना था तो माई का प्रयोग कर दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछता है ढेर सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है फ्रेंड्स, वहाँ पर यह चार्ट आपको बहुत ही मदद करने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चार्ट ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रोनाउन से संबंधित, पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। थैंक यू।